हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरोट। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अनोखा है गाइस। पहले तो आप सभी को बहुत सारी दशहरा की शुभकामनाएं, है ना। मैं बताना चाहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग है, भले आप दशहरा में ना देख रहे हो, इसे कभी और देख रहे हो, है ना। तो ये यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं सारी। तो आपको मैं जो मैसेजेस मिले आपको उस पर आप फोकस करिएगा। तो आज का जो रीडिंग है वो ये है कि आपको कौन सी लाइफ की आप लोगों की डार्कनेस है या इविल चीज़ें हैं जिसको हटाने की ज़रूरत है या हटने वाली हैं। ऐसा भी हो सकता है अभी तक कि आपका फोकस नहीं गया हो। तो दो तरीके से देखेंगे कि आपको किस पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ों को हटाना है। तो वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। अगेन यहाँ पर 3 पाइल होने वाली है आप लोगों के लिए। 3 पाइल में आप लोग जिस भी पाइल से अट्रैक्शन फील करें उसे ही देखिएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। नीचे टाइम स्टैम्प भी देख लीजिएगा कि आपने जो पाइल सेलेक्ट किया है वो आप उसके टाइमिंग में जाकर देख लें उसे, है ना। पूरा पाइल देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में अफर्मेशंस भी बताऊंगी आपको कि कौन सा अफर्मेशंस अभी आप लोगों को ट्राई करना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। और अगर आप मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो शुरू में इंट्रो में मेरा नंबर दिया हुआ होगा, उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को रीडिंग के बाकी डिटेल्स दे दी जाएगी। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को पाइल चूज़ करने के लिए मैंने ये 1, 2 एंड 3 नंबर्स लिखे हैं। ओके, आप लोग चाहे तो कलर वाइज भी जा सकते हैं। 1 इज़ येलो, 2 इज़ ऑरेंज एंड 3 इज़ पिंक, ठीक है। तो जिस भी पाइल से आपको पहले तो जो भी अट्रैक्शन फील हो रहा है उसे ही सेलेक्ट करिएगा। पिक का कार्ड है, ठीक है। तो उसके बाद हम रीडिंग चालू करते हैं। ओके, सो गाइज, अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे कि आपको किस चीज़ों को एंड करना है और किस चीज़ों पे फोकस करना है। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए, जिस किसी ने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, दशहरा के उपलक्ष्य पे उन्हें किन चीज़ों को एंड करना चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस, किन चीज़ों को एंड करना चाहिए। ओके ओके ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स आए हैं एंड किस पे फोकस करना चाहिए, उनका फोकस किस चीज़ों पे होना चाहिए। ओके ओके ओके, तो होप ये जो कार्ड्स हैं आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक। मैं बाकी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो मैं ये भी निकाल लेती हूँ पहले तो। अफर्मेशन इन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या मैसेज है उनके लिए दशहरा के लिए। ओके, ठीक है। तो अब आपकी रीडिंग चालू हो रही है, ठीक है। तो पहले तो 3 कार्ड्स आपके ये आए हैं कि आपको किन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है। तो हाई प्रिस्टेस आया है, हेरोफेंट आया है और हैंग्ड मैन इन रिवर्स आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव तो हैं गाइस, ठीक है, नो डाउट। बट आप कई बार क्या करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों पे ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करते हो और लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के पीछे भाग रहे हो। मुझे जो एनर्जी यहाँ से कैच हो रही है ना, वो यही हो रही है कि आप लोगों के पीछे भाग रहे हो। आप भागना बंद कर दो, ठीक है, तब आपके तरफ लोग आएंगे। आप और एक चीज़ मुझे और एनर्जी लग रही है कि आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छे हो। आप हो, फॉर श्योर आप हो अच्छे, बट हो क्या रहा है ना, आपको वो गलत, उनकी जो नज़र है वो गलत है, ठीक। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको जो एंड करना है वो ये है कि आप लोगों के ऊपर से अपना जो ट्रस्ट है ना, बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हो और आप सोचते हो आप अच्छे हो, है ना। तो वो लोगों को आपको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
हैंगमैन की एनर्जी से आप लोगों को निकलना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में भी पड़े हैं। अभी अभी की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी में है कि सोच विचार, कोई भी टॉपिक आया आप उस पर सोच रहे हो, तो उससे आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा सोचने से आपको बचना है। ठीक, ये तो था कि आपको जो है किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। देखिए मैं एनर्जी रीडिंग ज़्यादा करती हूँ, ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। ये दो कार्ड्स भी उसी तरह से ही बोल रहे हैं कि आपको मेंटली एक्टिव होना है, लेकिन दूसरों को प्रूव नहीं करना है कि ये मैं सही हूँ हर बार आप क्योंकि ऐसा कर रहे हो, ठीक है। यही मुझे मैसेज मिल रहा है। अब किस चीज़ पे फोकस करना है आपको, ठीक है, ये कार्ड मैंने निकाला है। तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ वाटर। आपको फोकस करना है लव पे, लोगों को लव देने के लिए, ठीक। आप रेदर देन हमेशा उनसे रिवर्स मांगते हो कि आप भी मुझे प्यार करो, आप भी मुझे समझो, स्टॉप दैट डूइंग दैट। एंड आपका फोकस होना चाहिए कि आप प्यार दो एक बच्चे की तरह। बच्चा ज़रूरी नहीं है आपको आप उनको प्यार मांगो तो वो ना दे, ठीक है। वो बच्चा जो होता है वो एकदम इनोसेंट सा होता है, तो आपको इनोसेंट सा लव करना है कि आप प्यार दो, लेकिन इन रिटर्न रिवर्स ऐसा आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो सामने वाला बंदा या कोई भी पर्सन है वो आपको इन रिटर्न देगा, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस करो। या हो सकता है बहुत ज़्यादा आप हार्श हो रहे हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हो ना, तो ये कार्ड यही बताता है कि थोड़ा सा आपको ना नरम दिल होना है, ठीक। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड आया है, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बताता है कि चीज़ों को सोच तो रहे हो आप, ठीक है। एक एनर्जी यहाँ पर हैंगमैन इन रिवर्स भी आई थी, जहाँ पे मैंने बताया कि आप शायद हैंग हो जा रहे हो बार बार चीज़ों को लेकर, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। ये 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बताता है कि आपको मेंटली एक्टिव होना है, ठीक। मेंटली एक्टिव होकर चीज़ों को सोचना है। आप सोच लो, कई बार क्या होता है हम एक थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन हम बाकायदा हमने उस पर टाइम दिया है। तो हमको वैसा नहीं करना है, हमको ऐसा अपने ऊपर टाइम देना है कि उसके रिजल्ट्स बहुत ही मेंटली अच्छे एक्टिव होकर जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए वो मिले, कि 2 ऑफ सॉर्ट्स यही बता रहा है। नेक्स्ट इज 4 ऑफ अर्थ। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो थोड़ा बहुत आपको अपने सेविंग्स पे भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ी सी हो सकता है लेविशली लाइफ आप अभी जी रहे हो, तो थोड़ा सा पैसे कंट्रोल पे आपको लाना है, ठीक है। अपने हाथ में चीज़ों को लाना है, कंट्रोल लाना है, अपनी सेविंग्स करनी है। सेविंग्स को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो डेफिनेटली मनी इश्यूज हो रहे होंगे, तो इसलिए दो चीज़ें हो सकती है। एक तो अच्छा अपॉर्चुनिटी तो आपको आएगा ही, ये फॉर श्योर है, ठीक है। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ रहे हैं, नो डाउट, ठीक। अब आया है आपके लिए मैसेज, ठीक है। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, यानी कि ये कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत कुछ कह रहा है, ठीक। ये कार्ड मैंने ये निकाला था कि क्या है इस दशहरा के लिए आपके लिए मैसेज। तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत चीज़ें बता रहा है, जैसे कि आपको ना एक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। अपनी कम्युनिकेशन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब आसपास मना सकते हो, ठीक है। अपने काम करवा सकते हो, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल को आप एनहेंस इस तरह से करिए कि ये आपको प्रॉफिट दे, लोगों का प्रॉफिट दे, मनी का प्रॉफिट दे। ये आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और तीसरी चीज़, मुझे कई लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। देखिए इसके फोरहेड पे एक सिंबल भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आपको ऐसे कम्युनिकेशन करना है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आप उन लोगों की संगति में रहो जो आपके कम्युनिकेशन को समझते हैं, और आप भी समझ कर, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करिए। आप इंट्यूटिवली कम्युनिकेट करिए लोगों से कि मेरे सिचुएशन ये है, आई वांट दिस, आई वांट दैट, है ना। आप जो है शायद दूसरा तरीका अपना रहे हो। यहाँ पे जिस तरह से कार्ड आया है,
आप चाहते हो कि लोग खुद से समझ जाएं चाहते हो, या फिर आप ज़्यादा ट्रस्ट करके चाहते हो कि लोग आपको समझे, बट वैसा नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। ये एक मुझे इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है। ठीक है, अब अफर्मेशन देख लेते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज है। मैं रीड कर दे रही हूँ, आप ज़रूर उसे लिख लीजिए कहीं पर। ओके। I am humbled and patient in knowing that to be truly heard, I must first truly listen। यानी कि आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है। आप 2-3 बार सुनकर इस अफर्मेशन को लिख लीजिए। आपको अच्छा लिसनर भी बनना है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आप अच्छे लिसनर बनो, दूसरों की बातें सुनो, ऑब्जर्व करो कि आसपास क्या चीज़ें चल रही है, किन से अच्छी चीज़ें लेनी है और किन के साथ रहकर। ये कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है, जैसे कि आपको किन के साथ रहकर अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प करना है, और रहकर भी कई लोगों के साथ आपको उनकी ईविल चीज़ों को नहीं रखना है अपने साथ। ठीक है, किसी की नेगेटिव चीज़ों को नहीं साथ रखना है, उन्हें छोड़ना है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो होप ये जो पायल थी आप लोगों से रेजोनेट की हो सम हाउ। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि कुछ मनी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, और कुछ नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बेसिकली आप लोगों के लिए दिख रही है। ओके, सो होप ये पायल रेजोनेट करे। ओके, अगर करे तो ज़रूर मुझे कमेंट कर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज वेलकम। जिस किसी ने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं। ठीक है, कि किन चीज़ों से आपको फोकस हटाना है, उन अपने अंदर के इविल को हटाना है। ठीक, और किन चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, फिर आपको बताऊंगी। ओके, 1 मैसेज। इसमें अफर्मेशंस भी रहेंगी। एक अफर्मेशन आप डेली बोल सकते हो, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है फॉर्च्यून व्हील, पेज ऑफ वाटर एंड हैंगमैन। जस्ट थोड़ा सा पाइल 1 से अपोजिट आया है। तो गाइज यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ देते हो। ठीक है, आप एक तो अभी आपकी एनर्जी थोड़ी लो भी लग रही है, जैसे कि आप उदास हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो आपके सामने आना जाता है उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके अंदर मुझे एक ईविल चीज़ लग रहा है, डार्क चीज़ लग रहा है, जो आपको रोक रहा है आपके सक्सेस होने से। तो आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे छोड़ देते हो चीज़ों को, कि मिलना होगा तो मुझे मिलेगा। आप एफ़र्ट लगाना छोड़ दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और इवन ये भी हो सकता है कि आप बहुत एफ़र्ट लगाए हो और अब थक चुके हो। अब आपको ऐसा लगता है अब मैं इससे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगा सकता, जो होगा वो होगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। इस मोड पे भी आ गए हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि, और आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने लाइफ से हटाना है। इन चीज़ों से आप फोकस हटाने के लिए आपको मैसेज मिल रहा है, क्लियर मैसेज मिल रहा है। आप खुद कार्ड्स देख सकते हो। ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जी से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें ऑफर आ रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हो। हैंगमैन का भी कार्ड आया है, तो सोचने से रिजल्ट्स तो नहीं आने वाले फॉर श्योर। ये तो अभी तक के आपको समझ में आ गया होगा। और समझने की कोशिश करिए, और दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है ना, उसे कम करिए। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाइए। ठीक है, और डेस्टिनी जैसी चीज़ें या होती है, बट एफ़र्ट लगाना या छोड़ देना गलत बात है। और अभी ऐसे कुछ कुछ जो हमारा ग्रहण आया था, सूर्य ग्रहण, ओके, देन अभी हम लोग का फिर से आने वाला है चंद्र ग्रहण। तो इस समय बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं, हम डल फील करते हैं। तो हो सकता है कि ये एनर्जीज उसी की ही आप कैरी करके अभी तक के कंटिन्यू वो चल रहा है, ऐसा होता है ना। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चाहिए। मेडिटेशन करिए, है ना, कुछ हीलिंग सेशंस आप लीजिए, ताकि ये जो नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो वो छोड़ पाओ। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड,
फाइव ऑफ फायर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। बहुत ही सुंदर और प्यारे कार्ड्स आए हैं आपको। तो मैं बताऊँ तो आपको थोड़ा सा सोशल होने की ज़रूरत है, पार्टी करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से निकलिए, डिप्रेशन वाली एनर्जी से, ठीक है। अपनी खुशियों को शेयर करिए लोगों के साथ। अगर कुछ चीज़ें छोटी सी छोटी हम खुशी जब लिखने लगते हैं, हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं, हमें मिलने लगती है, हम शेयर करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ती है और ज़्यादा बढ़ती है। तो वो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा नया सीखिए, नए चीज़ों, न्यू स्किल हो सकता है, न्यू लर्निंग, आप कुछ अच्छा लर्न करिए जो आपको आगे प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। ये पेंटिकल्स का कार्ड है यानी कि डेफिनेटली जो है सक्सेस वो तो मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा इनिशियल सीढ़ी पे हो, स्टेज पे हो बोल सकते हो, पर डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि ये अर्थ का कार्ड आया है। तो शॉर्ट टर्म नहीं होगा, जो भी मिलेगा वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन पहली सीढ़ी जो है वो थोड़ा आपको जो है परेशान कर रहा है, बट वो मिलने ही वाला है। ये मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बाकी दो कार्ड्स भी देखिए, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अपने डिसीजंस पे फर्म रहने की ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए और एक बैलेंस बनाइए। थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर मुझे बिगड़ा हुआ लग रहा है, इसलिए ये कार्ड आया है कि ये जैसे जगल करके बैलेंस कर रहा है, चाहे अपनी फाइनेंसेस हो, चाहे अपनी लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे अपना कैरियर हो, किसी चीज़ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो वो आप देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं, उनके बैलेंस बनाइए। जगलिंग चल रही है, बाकायदा कन्फ्यूजन चल रहा है, पर उनके बीच में बैलेंस बनाइए, आपको ज़रूर जो है सक्सेस मिलेगी। ये एक फर्म डिटरमाइंड मैन का कार्ड है। इस एनर्जीज में मुझे आप जल्द दिख रहे हो, ठीक है। एकदम फोकस्ड हो जाओ, बहुत फोकस ढीला हुआ है अगर, तो फोकस भी आ जाएगा। थोड़ा सा अपने अंदर एक सिंसियरिटी लेके आइए, ठीक। यहाँ पर मैसेज पे आप लोगों के लिए आया है, मदर अर्थ का ही कार्ड आया है, यानी कि मदर अर्थ के लिए आप लोगों को पहले तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आप मदर अर्थ की संरक्षण के लिए कुछ करिए, चाहे आप पानी सेव कर रहे हो, चाहे आप प्लांट सेव कर रहे हो, कुछ अच्छा करके जाइए इस अर्थ के लिए। ये कार्ड आया है, उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जीज आपको मिलेंगी। ये कार्ड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, जैसे कि आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है विद द अर्थ। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी डिस्ट्रैक्टेड हो एंड यू नीड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और कनेक्ट। ओके, कनेक्ट वर्ड सही है। कनेक्ट होते मतलब करना है अपने आप को मदर अर्थ से, एनी हाउ, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग और थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल। आप 5 मिनट नेचर में बैठ रहे हो और मदर अर्थ के बारे में सोच रहे हो, कुछ ना कुछ आपको एक कनेक्टिविटी बनानी है। ये कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं अफर्मेशन पढ़ देती हूँ, आप उस अफर्मेशन को कहीं पे ज़रूर लिखिएगा और उसे दोहराइए, पढ़िए, तो आपको जो है आगे हेल्प मिलेगी बहुत कुछ करने के लिए, ठीक है। आई एम डिजॉल्विंग इन टू द वननेस ऑफ ऑल दैट इज़। ओके, तो ये आपको करना है। आप प्राणायाम वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। मदर अर्थ से कनेक्ट करने का बेस्ट वे है कि आप मेडिटेशन करने बैठे हो नेचर में, ओपन एरियाज में। ओके, अपने लंग्स और हार्ट्स पे ध्यान दे सकते हो आप, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज थे, आपका पाइल था, हो रेजोनेट किया हो, करे। जो चीज़ें मैंने कही मिल सकती हैं, मिलने वाली है आगे, वो मिले। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हे गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। किन चीज़ों से फोकस हटाना है, किन चीज़ों से आपको फोकस हटाने के लिए कहा जा रहा है, इवेल को हटाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एंड किन चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है पाइल 3 वालों को। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। ओके, वेट करिएगा।
ओके, ये अफर्मेशन का कार्ड है, एंजल मैसेज है कि इन चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अफर्मेशन है, आप इसे दोहरा सकते हैं, बोल सकते हैं, लास्ट में मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है 2 ऑफ अर्थ यानी 2 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है शायद आपको, किन्हीं चीज़ों को लेकर जगलिंग चल रही है, तो इसे हटाने की कोशिश करना है आप लोगों को। कोशिश क्या, आप लोग हटाइए। चैरिट का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी आपके अंदर मुझे अभी दिख रहा है फ़िलहाल, उस पर आप वर्क करिए। एंड ये है मैसेंजर ऑफ फायर यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी से कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो, शायद कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा डल सी एनर्जी, आपको किसी से बात भी करने का मन नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज आपको जो मैंने अभी बताई उन पे वर्क करना है, उसे हटाने की कोशिश करना है। देखिए जगलिंग आ गया, इट मीन्स ऐसी कंफ्यूजिंग एनर्जी है कि एक पल में कुछ लग रहा है, एक पल में कुछ लग रहा है, तो वो एनर्जी से निकलने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। आप उस पर जो है उसे हटाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपकी वीकनेस बनते जा रही है, धीरे धीरे वो पूरा फैलते जाता है, और हम जो है जिस मुकाम पे हमें होना है वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, थोड़ा एग्रेशन को कम करना है। सक्सेस तो है आपके पास, ठीक है, चैरिट का कार्ड है यानी कि सक्सेस है, डिटर्मिन हो, लेकिन ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इसके साथ बता रहा है कि कन्फ्यूजन के साथ हो। तो जब तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आगे बढ़ने का ही कार्ड होता है, लेकिन वो रोक रहा है। तो जो कन्फ्यूजन है ना, मेंटल क्लैरिटी लेकर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका कोई लव रिलेशन हो सकता है जिस पे आप अभी बहुत ज़्यादा अपना टाइम आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन उस तरीके का आपको अपने पार्टनर के तरफ से हो सकता है मिला नहीं है। ठीक है ना, आप जैसा चाह रहे थे रिलेशन उनके साथ करना, जो डिसीजन चाहते थे अपने पार्टनर से सुनना, वो आपको शायद नहीं मिला है। तो वो आपका फोकस पूरा आपने अपने पार्टनर को बना लिया है कि आप उन्हीं की सुनेंगे, या फिर उसकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं लाइफ में और कुछ नहीं करना चाहता। तो ऐसा ना करके थोड़ा सा जो ये फोकस है उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करिए। ये अब देखेंगे किस तरफ शिफ्ट करना है, वो कार्ड्स इधर है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनरशिप है जिससे धोखा मिला है, जिसकी वजह से एग्रेशन है, जिसकी वजह से आप अपने चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली एनर्जीज़ है। ठीक है, अब इस पे देख लेते कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए हायरोफेंट का कार्ड आया है, यानी कि आपको कुछ स्पिरिचुअल सहारे लेने हैं, अपने गुरु, अगर किसी को गुरु मानते हैं, गुरु का सहारा लेना है, कोई ऐसे मेंटोर का सहारा लेना है जो आपको एक पाथ दिखाए कि आपको इस पाथ पे चलना है, ये आपको सक्सेस दिलाएगा, ऐसे ऐसे दिलाएगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी। सेकंड कार्ड भी बहुत सुंदर आया है, मैं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चीज़ों के प्रति आपको जो है अपनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको अब चीज़ें हैंडल करने आना चाहिए। बार बार आप एक ऐसे लूप में फंस रहे हो जहाँ आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, और आपको पता भी है कि मैं ऐसे फंस रहा हूँ, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। तो आपको वो एक मैच्योरिटी लेकर आना है कि उस लूप को कैसे तोड़ना है और निकलना है। ठीक है, मेंटर भी शायद इसीलिए आया है क्योंकि आपको वो रास्ता दिखाए। पेशेंस रखना है, चीज़ें आपके हक में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, बस आप उसे इग्नोर कर के चल रहे हो। नेक्स्ट मैसेंजर ऑफ अर्थ यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। तो आप चीज़ों को आगे लेकर ही बढ़ रहे हो, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, स्टेबिलिटी की जो आप बहुत ज़्यादा चिंता यहाँ पर कर रहे हो वो मिल जाएंगी आपको। आपका फोकस आ नहीं पा रहा है, वो फोकस आ जाएगा। ठीक है, रेदर देन जो है माइंड से चलने से ज़्यादा मतलब अच्छा है आप एक्शन मोड में आ जाए। हर चीज़ों को आप दिमाग में चला रहे हो लेकिन वो एक्शन में नहीं आ पा रहा है, तो उसको ये एक्शन का कार्ड है, समझो आप कि आपको एक्शन में आना है, ग्राउंड पे आना है। येस, दिस इज़ द रियल थिंग, आई हैव टू फेस इट। इस वाले मोड पे मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि फोकस करना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगेन 2 कार्ड्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आपके अंदर एक थोड़ी सी ना
कंपटीशन की जो भावना होती है वो भी कमी है, ठीक। तो वो एक पॉजिटिव वे में आप उस कंपटीशन को लाइए अपने अंदर, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी, चीज़ें चेंजेस आएंगी, ये ट्रस्ट आपको रखना है, आपको सक्सेस है आगे, ठीक। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यही बोल रहा है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग, एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं और इन्वॉल्व हो तो उसको अपना फोकस वहाँ से हटाकर थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर आइए, सॉल्यूशन मिलते जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड आया है, वॉक योर ट्रूथ। देखिए ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि एक तो अपनी इंडिविजुअलिटी को समझिए कि क्या हो आप, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, सच्चाई क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, ठीक। आपके लिए मैं अफर्मेशन पढ़ रही हूँ, ज़रूर उसे कहीं पर लिख कर उसे चालू कर दीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगेन मैंने कहा ये स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है, स्ट्रेंथ के कार्ड से मैंने कहा कि आपके अंदर है पावर, और ये वॉक योर ट्रूथ का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके अंदर वो पावर, वो कैपेसिटी है, तो आप उसे पहचानिए। नेक्स्ट यहाँ पे आई एम, जब का जो अफर्मेशन है गाइज वो है, आई एम गाइडेड बाय द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ लव एज आई फॉलो माई हार्ट इन ऑल दैट आई डू। यानी कि आप जो आपको गाइडेंस मिल रही है, मैंने ये कार्ड देख के भी बोला कि एंजल्स आपको सपोर्ट करे पूरा, तो आप हेल्प कर रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, बस वो जो करेज है ना अपने अंदर ले आइए, कि वो कॉन्फिडेंस आप ले आइए कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, तो आपको जो सक्सेस है वो जल्दी मिलेगी। फोकस को डाइवर्ट इस तरफ करना है जो मैंने अभी यहाँ पर बताई चीज़ें, और इस तरफ जो जो मैंने बोला कि हटाइए जगलिंग वाली एनर्जीज को, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।